हेलो माय लवली सोल फैमिली, आपके लिए एक और रीडिंग लेके आई हूँ जिसका आज का टॉपिक रहने वाला है बेहद मज़ेदार। आपके दुश्मन अपने ही पाल खींचने पर मजबूर, और क्यों हो रहे हैं मजबूर? ऐसा क्या हुआ है, ऐसा क्या कर दिया है आपने जो ऐसा सब हो रहा है? तो यही देखेंगे टैरो कार्ड के माध्यम से। ये जनरल रीडिंग होती है, आपसे मिल भी सकती है, नहीं यानी कि रेजोनेट हो भी सकती है, नहीं जितना आपसे रेजोनेट होगी वो आपके लिए, बाकी किसी अन्य के लिए समझें। पहली बार आए आप मेरे चैनल पे, सब्सक्राइब करिए, जल्दी जल्दी से अपनी एनर्जी सेंड कर सकते हैं, और एक लाइक तो बनता ही बनता है। सुपर थैंक्स दे सकते हैं। देखो, सुपर थैंक्स लिखने से सुपर थैंक्स हो जाता है, थैंक यू सो मच, लेकिन उसके सुपर थैंक्स के लिए आपको थोड़े से पैसे खर्च करने पड़ते हैं। कल लाइव में मुझे किसी ने सुपर थैंक्स दिया, उनका तहे दिल से शुक्रिया। मैं नहीं जान पाई किसने दिया, बेहद बेहद शुक्रिया उनका जो मुझे सुपर थैंक्स देते हैं। सुपर थैंक्स में थोड़े से पैसे आपके खर्च हो जाते हैं जो कि बहुत काम आते हैं। मैं कार्ड ले पाती हूँ और चीज़ें जो भी रीडिंग के काम आती हैं, मैं बहुत सारी चीज़ें ले पाती हूँ। आप जब पर्सनल रीडिंग कराते हैं या सुपर थैंक्स देते हैं तो उनके पैसों को मैं ये यूज करती हूँ। तो पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं आप। अगर आपके जीवन में काफ़ी उलझने हैं, परेशान हैं, तो बिल्कुल यहाँ पर पर्सनल रीडिंग के लिए नंबर दिया हुआ है। पर्सनल रीडिंग फ्री नहीं है, फीस भी कुछ ज़्यादा नहीं है, आप सबको पता ही है। तो जो लोग नए आए हैं उनको मुझे बताना पड़ता है। कार्ड मैंने पहले ही शफल कर लिए हैं, तो कार्ड में दिख रहा है कि आपके जो दुश्मन हैं वो बाल खींचने पर मजबूर। यही तो आज की रीडिंग है और यही मुझे देखना है। तो बात इतनी सी है कि आप जो हैं, आप अपने दिल और दिमाग से दुश्मनों को कहीं ना कहीं निकालने की भरपूर कोशिश कर चुके हैं, और आपने निकाला भी है इनको, क्योंकि आपने जाना है कि अगर मैं हर वक्त इन्हीं के बारे में सोचता रहा या सोचती रही, मेल फीमेल आप जो भी देख रहे हैं अपने हिसाब से ये रीडिंग ले सकते हैं, कि अगर मैं हमेशा इनके बारे में सोचती रही या रहा तो आगे बढ़ना मेरा मुश्किल हो जाएगा और मैं उसी लो वाइब्रेशन में हमेशा बना रहूँगा या रहूँगी। तो आपने वहाँ पर सोचना काफ़ी कुछ हद तक कम किया है। हालांकि कहते हैं ना कि जीवन से कोई जुड़ जाता है तो वो क्यों ना हमारा दुश्मन ही बन जाए, लेकिन कभी तो हमारा अपना रहा होता है। तो उसकी यादें, उसकी चीज़ें, उसकी बातें, उसकी वाइब्रेशन जो आप तक आती है वो बहुत मुश्किल से इंसान अपने दिल दिमाग से निकाल पाता है। काफ़ी मुश्किल होता है। मैं ये कहूँगी हर किसी के बस की बात नहीं है, लेकिन यहाँ आप लोगों में से कितने ही लोग ऐसे हैं जो बहुत डिवाइन को मानते हैं, बहुत ईश्वर को मानते हैं, और ये श्रद्धा रखते ही आपने कहीं ना कहीं टैरो को पहचाना। और जब आप संपर्क में आए हैं टैरो की, मैं ये बिल्कुल नहीं कह रही हूँ कि आप मेरी ही रीडिंग सुन के हील हुए हैं। आपने बहुत सारी रीडिंग्स देखी होंगी, बहुत सारे टैरो को सुना है और जाना है, समझा है, आपने गाइडेंस ली है, तब से आपने काफ़ी कुछ इन लोगों को भुलाने की कोशिश की है जिन्होंने आपके जीवन में तहलका मचा के रख दिया, तूफान ला के खड़ा कर दिया। ये दुश्मन वही हैं जिनके बारे में आप सोच कर ये रीडिंग देखते हैं। कितने ही लोग ये कह देते हैं कि हमारे लाइफ पार्टनर कैसे हमारे दुश्मन बन सकते हैं, या हम जिसको प्यार करते हैं वो हमारा कभी दुश्मन नहीं होता। दुश्मन क्या होता है? दुश्मन एक शब्द है क्या? नहीं, दुश्मन वही है जो आपके जीवन को तहस नहस कर देता है, बर्बाद करने की पूरी कोशिश करता है, आपका जीना जो हराम कर देता है, आपकी ज़िंदगी से, आपके चेहरे से आपकी मासूमियत छीन लेता है, मुस्कुराहट छीन लेता है, वही तो सबसे बड़ा दुश्मन होता है। तो ये कोई भी हो सकते हैं, रिश्तेदार हो सकते हैं, घर परिवार के व्यक्ति हो सकते हैं, कोई बाहर के भी व्यक्ति हो सकते हैं, कार्य क्षेत्र के व्यक्ति हो सकते हैं, यहाँ तक कि आपके जीवन साथी भी हो सकते हैं। तो कितने ही लोग ऐसे टॉक्सिक रिलेशन से गुजरे जिनके जीवन में काफ़ी तबाहियाँ हुई हैं। तो इन तबाहियों से जो आप निकले हैं, जो उभरे हैं, वो जो उस बीच आपने जो झेला है वो सिर्फ आप जानते हैं। बिल्कुल यहाँ कष्ट से भरा आपका जीवन मुझे नज़र आता है। बेहद तूफ़ानों से गुजरी है आपकी ज़िंदगी, और उन तूफ़ानों के थपेड़ों ने जो है आपको कहीं ना कहीं मजबूत बनाया है। मजबूत तो देखो हुए हैं आप, कमज़ोर पड़ जाते हैं, हालांकि कभी कभी आपको रास्ते नज़र नहीं आते हैं, आप रो जाते हैं, लेकिन कितना कुछ मजबूत हुए हैं।
गजब की एनर्जी है आपकी, इतनी मजबूती अपने अंदर लाए हैं, उठ के खड़े हुए हैं, कमर कस लिए है कि अब मुझे किसी की बातों से प्रभावित नहीं होना है। मैं सही, मेरा भगवान सही और मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट भली। मैं चाहे 2 रोटी कम खाऊंगा, 1 रोटी खा के रह जाऊंगा, 1 टाइम का खाना खा लूँगा, लेकिन मैं अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को गिरने नहीं दूंगा या दूंगी। इस उद्देश्य से आप आगे बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। तो वहीं आपके जो दुश्मन हैं, जिन्होंने काफ़ी बवाल मचाया आपकी ज़िंदगी में, आपकी ज़िंदगी को तहस नहस करने की कोशिश की, लोगों में अफवाहें फैलाई, आपकी खिलाफत की, आपके बारे में इतना ऊल जलूल बकवासें की हैं कि आप भी सुन के बहुत बुरा लगा है आपको। आप रोए हैं कई दफ़ा आपका दिल टूटा है, क्योंकि आपने जो नहीं कार्य किए उन कार्यों के बारे में भी इन लोगों ने कहा है। क्योंकि कहते हैं ना कि अपना मुंह साफ़ करने के लिए लोग क्या करते हैं, दूसरे पक्ष की गलतियां निकालते रहते हैं। आपके जैसे सच्चे इंसान तो है नहीं कि अपनी भी गलती बता दें और दूसरे की। आप ऐसे इंसान हैं, अपनी भी गलतियों को महसूस करते हैं, सामने वाले की गलतियां तो दिख ही रही होती हैं सबको। लेकिन आपने कभी इन लोगों के बारे में कभी कोई चर्चा उल्टा सीधा नहीं किया है। यहाँ मैं देख रही हूँ आपने इनके बारे में बात ही करना पसंद नहीं किया है किसी से। लेकिन इस इंसान ने, जो भी आपका दुश्मन बन के ये रहा या रही, उन्होंने बहुत आपको नीचा गिराने की कोशिश की। हर इंसान की नज़र में आपको गिरा देना चाहते थे, समाज की नज़र में ख़ुद को उठाने के चक्कर में आपको गिरा रहे थे। तो जो गड्ढा खोदता है दूसरे के लिए, कहीं ना कहीं वो गड्ढे में गिर ही पड़ता है। एक कहावत भी है, मेरी माँ पहले कहा करती थी, जब टूटेगी चटक चुनरिया पता चलेगी तादिन्ना। तो आज इनकी चटक चुनरिया टूटने ही वाली है, पोल खुलने ही वाली है। यानी कि पोल जब खुलने वाली होती है उस दिन पता चलता है। तो ये डिवाइन टाइम है और ये इनकी पोल खुल के आ रही है। आप जब शांत पड़ गए, धैर्य रख लिया, आपने धैर्य धारण कर दिया, सब कुछ खोने के बाद आप शांत और मौन हो गए, तब इनके ऊपर बीतरा है। लोग समझ रहे हैं इनकी असलियत को, इनकी क्रूरता को, इनकी मक्कारी को, इनकी गद्दारी को। एक एक करके हर इंसान की नज़र में ये इंसान आ चुका है। तो सच को आप कितना भी छिपाएं, सच सामने आने वाला है। इन्होंने सोचा था कभी कि आपको ये गिरा देंगे और ये आगे आपके कंधे पे पैर रख के आगे बढ़ते चले जाएंगे। इनके चेहरे से ये मासूमियत का जो नकाब इन्होंने ओढ़ा है ये कभी नहीं हटेगा। लोग इनको हमेशा अच्छा समझेंगे। बेचारा बन के इन्होंने दिखाया है, लोगों की सिंपैथी को लूटने के लिए बेचारा बना है, विक्टिम बने हैं कि मेरे ही साथ बहुत कुछ बुरा हुआ है। तो अब एक एक करके इनके जो नकाब हैं, इनकी बातें जो हैं धराशायी हो गई हैं, बिल्कुल बाल खींचने पे मजबूर हो गए हैं और सोच रहे हैं कि समाज में मैंने सोचा था कि मेरी इज्जत बढ़ जाएगी, मैं अपनी अहमियत को बढ़ा के रखूँगा या रखूँगी, लेकिन अब आज की कंडीशन में मेरी अहमियत बहुत गिर गई है। मेरे घर परिवार के ही लोग मुझे नहीं पूछ रहे हैं, ऐसे सोच रहे हैं आपके दुश्मन और अपने बाल खींचने पर मजबूर हो गए हैं। कहीं ना कहीं शारीरिक रूप से भी मुझे बहुत परेशान दिख रहे हैं। कर्माज हैं, कर्मा को कहाँ ले जाएंगे? बॉन्ड के कार्ड्स बता देते हैं कि कर्मा ही कर्मा वो गतना है। तो सामाजिक स्तर पर गिरते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। दरअसल सामाजिक स्तर तो इन्होंने अपना खुद गिरा ही लिया, ये कभी उस हिसाब से थे ही नहीं जो समाज में इनकी इज्जत बने। लेकिन आपने इनकी इज्जत बहुत बनाई है, बहुत आगे बढ़ाने की कोशिश की। लेकिन कहते हैं कि नाली का कीड़ा नाली में ही खुश रहता है। सॉरी, मुझे माफ़ करेंगे अगर कोई बहुत आपके क्लोज रहे हों और उनके ऊपर ये लागू हो रहा हो और मैं ऐसे शब्द बोल रही हूँ, लेकिन मुझे जो दिख रहा है मैं वही बोलूँगी कि आपने इस इंसान को बहुत धोया है, पोंछा है, बाहर कीचड़ से निकालने की कोशिश की है। लेकिन ये नाली का कीड़ा था, इसको नाली में ही रहना पसंद था और ये नाली में ही जाके गिरा। तो नाली में गिरी हुई वस्तु को सब घृणा से तो देखते ही हैं। तो बिल्कुल लोग यहाँ पर इनसे घृणा करते नज़र आ रहे हैं, दूर भागते नज़र आ रहे हैं। यहाँ तक कि इनके घर परिवार के लोग भी इनकी असलियत समझ चुके हैं। तो ये इंसान पड़ चुका है बिल्कुल अकेला। इसकी बिजनेस में भी ग्रोथ नहीं हो रही है, सोचने समझने की ये शक्ति खोता जा रहा है। आपसे दुश्मनी करके इसको हासिल किया हुआ
आज भी फिर भी आपके लिए मन में बैर लिए बैठा है। इसको समझ नहीं आता कि आप जैसे इंसान को इसने खोकर और आपकी खिलाफत करके इसने कहीं ना कहीं ईश्वर से सीधा ही पंगा ले लिया है। क्योंकि देखो, जो इंसान ईश्वर के बताए मार्ग पे चलता है, हमेशा सदैव दूसरों की भलाई चाहता है, वो उस इंसान के लिए क्या होता है, डिवाइन खड़ी होती है उसका बदला लेने के लिए। उसके साथ जो जो बुरा हुआ होता है उसके लिए क्या होता है, ईश्वर गिन गिन के बदला लेते हैं। तो बिल्कुल यहाँ पर गिन के बदले लिए जा रहे हैं। ईश्वर आपके पक्ष में खड़े हैं और आपको तो कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है। तो आप खुश रहें, मस्त रहें। डिवाइन कहना चाहती हैं आपसे कि आपको घबराना नहीं है, बस धैर्य धारण करना है। कुछ समय की बात है, आपके जीवन में बहुत बड़े परिवर्तन आ रहे हैं। तो कौन कौन चाहता है कि आपके जीवन में क्या क्या खुशियाँ आने वाली हैं, क्या परिवर्तन आने वाले हैं? अगर इस टॉपिक पे आप रीडिंग देखना चाहते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा जब कमेंट्स आएंगे तब मैं इस टॉपिक पे बिल्कुल रीडिंग बनाऊंगी। और कोई हैं जो मुझे कमेंट्स करती हैं कि बच्चों के भविष्य की बताएं, बच्चों की टीचर क्या सोचती हैं उनके बारे में, ऐसी रीडिंग करें, तो क्षमा करें। बहुत छोटे बच्चों के लिए आप किसी से ना पूछा करें, उसी में भलाई होती है। और ये एनर्जी देखो, एक आपके लिए पर्सनल रीडिंग तो है नहीं, यहाँ पर बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो नहीं ये जानना चाहते। और क्या सोचना उसमें, टीचर क्या सोचेंगी? टीचर का कर्तव्य है कि वो बच्चों को पढ़ाएं लिखाएं और उन पे ध्यान दें। आपका बच्चा अगर होमवर्क पूरा करके जाता है स्कूल और सही चल रहा है तो टीचर तो उसको अच्छा ही सोचेंगे। और टीचर की नज़र में सारे बच्चे समान होते हैं, है ना। तो उनके ऊपर शक करना या उनके ऊपर कोई रीडिंग करना, मैं नहीं मानती किसी गुरु का अपमान ये वहाँ पर हो जाए, क्या कार्ड निकल के आए। तो ऐसी रीडिंग की मांग नहीं करेंगे। अपनी लाइफ से संबंधित कोई और बात पूछ सकते हैं। बच्चों के बारे में आप ना जानना चाहें वही अच्छा है। ईश्वर पे छोड़ते हुए आगे बढ़ें, क्योंकि ईश्वर जो है सदैव बच्चों के साथ होते हैं। जब हमारे साथ ईश्वर हैं तो बच्चों के साथ भी ईश्वर हैं और हमेशा अच्छा होगा। ऐसी मैनिफेस्टेशन करें कि जीवन में हमारे बच्चों के कोई दुख तकलीफ नहीं हो सकती, क्योंकि ईश्वर उनके साथ हैं। ऐसा ही अपने बारे में सोचेंगे, मैनिफेस्ट करेंगे तो सब आपके जीवन में अच्छा ही अच्छा होगा। और आपके दुश्मनों के जीवन में तो अब ये डिवाइन टाइम चल रहा है। देखो, ये 7/7 का पोर्टल होके गया है, तो बड़ा ही मज़ेदार वक्त है आपके लिए और बहुत ही कुछ अच्छा होने वाला है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय चैनल। खुश रहो, मस्त रहो, आगे बढ़ते रहो।